हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणव भारद्वाज। हम आप लोगों के सामने पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं, सिद्ध करके बताएंगे। जल्दी से जल्दी इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इसको क्लास 10th के एग्जामों में, बोर्ड एग्जामों में इसको पूछा जाता है। तो आए कैसे सिद्ध करते हैं जाने। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या कि ये पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और एक बड़ी भुजा ये बड़ी भुजा और इनके अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग लंब जोड़ आधार का वर्ग का योग के बराबर होता है। ये इनको सिद्ध करके बताना है। तो आए क्या कहा है कि पाइथागोरस प्रमेय में कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण का वर्ग, मतलब दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हमने लिख लिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिख दिया, जिसमें बी जो है एंगल बी 90 डिग्री है। बी एंगल 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब हमको इसमें सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा अर्थात AC बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। हम सिद्ध करने के लिए ये हमने इमेज बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन रचना खींचा है। AC पर BD एक लंब डाला है, तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे रचना से, कंस्ट्रक्शन से रचना हम यहाँ लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया है कि AC लंब BD लंब AC पर डाले, है ना, ये लिख लिया है। अब हम प्रमाण करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रमाण करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको प्रमाण करने का बस एक तरीका है क्या कि हम सर्वांग समता से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम ये छोटी वाली भुजा त्रिभुज ABD त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज जो आप लोग को दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये ABC त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला पूरा त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को हम पहले सर्वांग सिद्ध करते हैं। उसके बाद फिर ये छोटी वाली त्रिभुज और ये पूरे को सर्वांग सिद्ध करते हैं। वहां से फिर हमें ये वाला तुरंत सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम करते हैं क्या कि सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों को हम सबसे पहले सर्वंग सिद्ध कर लेते हैं। सर्वंग सिद्ध करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो आप देखो फ्रेंड कि एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है। ये छोटी वाले त्रिभुज में भी यही आया है और बड़े वाले में भी यही आया है। जब दोनों एक ही कोण दोनों त्रिभुज में आए तो वो उभयनिष्ठ। और एंगल D बराबर एंगल B प्रत्येक 90, एवरी एंगल 90। तो ये भी 90 ये वाला त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं A समरूपता से त्रिभुज आपका त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, ये सिद्ध हो गया। जब दो त्रिभुज सिद्ध होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से संगत भुजा और संगत कोण बराबर निकाल लेते हैं। निकाल लेंगे क्या, AD बटे AB निकाल लिए। और दूसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं AB बटे AC, AD बटे AB और AB बटे AC, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो संगत भुजा संगत। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो हम कर देंगे AD गुना AC, ये दोनों गुना बराबर AB गुना AB, अर्थात AB गुना AB। तो हम डायरेक्ट लिख देते थे AB का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम फिर से चलते हैं किसमें, अभी हमने बताया था कि एक बार ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है और ये छोटा वाला में। अब हमको चलना है ये नीचे छोटा वाला में और ये पूरे बड़ा वाला में चलना है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या कि अगेन मतलब फिर से अगेन में हम लिख सकते हैं त्रिभुज आपका
छोटा वाला में DBC त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें भी देखें फ्रेंड, छोटा वाला में C और ये पूरे वाला में भी C, दोनों भी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ। ठीक है, और इसमें भी आ रहा है एंगल D बराबर एंगल B प्रत्येक 90। इसमें भी प्रत्येक ये वाला कौन दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ, और इसमें भी ये 90 और इसमें भी ये 90 आ रहा है। ये छोटा वाला में इसका और बड़ा वाला में इसका, दोनों का ये 90-90। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज BDC सर्वांशम त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज हमारा सर्वांशम हो गया। तो अभी हमने बताया था कि कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि DC बटे BC और BC बटे AC। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, तो DC गुना AC और बराबर BC का स्क्वायर, BC गुना BC, तो BC का स्क्वायर, समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब हम यहाँ से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को जोड़ने पर हम जोड़ते हैं। तो लेफ्ट अलग साइड, राइट अलग साइड, तो लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे तो AD गुना AC जोड़ DC गुना AC, और ये बायां पक्ष वाला अपने साथ, तो AB जोड़ BC का स्क्वायर। ये है लेफ्ट के साथ, राइट के साथ। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं AC और AC ये है, और AD और DC, AD और DC, AD जोड़ DC को AC लिख सकते हैं, और AC और AC तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं AC कॉमन लेके AD जोड़ DC कर सकते हैं बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर कर सकते हैं। AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी, AC हमने कॉमन ले लिया और AD जोड़ DC कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे, तो हम AD जोड़ DC को हम लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। तो हम AC और ये गुना AC बराबर, इधर हमारा क्या बचा था, तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बचा था, है ना। तो ये सॉरी AC गुना AC बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम AC गुना AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, इधर तो हमारा सीधी है AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। देखो फ्रेंड, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3ROPE। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। इसमें हमने क्या किया, बस एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया। ठीक है, और उसको समरूप सिद्ध करके दोनों को CPCT निकाल ले। यहाँ CPCT एक निकाल ले, दूसरा यहाँ, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो शायद आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये पसंद है, और हमारा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।